ईश्वर के बाद माताओं का ही स्थान है। उसने उन्हें इस रूप में अपना सा ही बनाया है, क्योंकि केवल ईश्वर और माँ ही सब दोषों को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोट जो है श्री नीम करोरी बाबा महाराज जी ने दिया है। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आज मैं कैची धाम की चर्चा करूँगा कि इसका शुरुआत कैसे हुआ ये, कैसे ये मंदिर को बनाया गया, किसने बनाया, किसने बनवाया, है ना। तो नमस्कार साथियों, आप लोग अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो प्लीज़। आप लोग को इसी तरह के धार्मिक बातें भी मैं बताता रहूँगा, और जो हमारा यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी चल रहे हैं, पॉलिटी हो गए हैं, उस पर मैं ला ही रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ अपना इशू था पर्सनल, वो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज जो है वो कैंची धाम का निर्माण कैसे हुआ, इस पे ये कहानी है, तो सुनिए। कैंची धाम का निर्माण का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। इस धाम के पहले इस जगह पे घना जंगल हुआ करता था, है ना। इस जगह पे पहले सबको जलाया जाता था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का जो विश्वास था ये था कि वहाँ पे उस स्थान पे भूत प्रेतों का ग्रस्त है, मतलब वहाँ पे वासना है, भूत प्रेत ही रहते हैं, समझ गए। तो क्या हुआ आगे, सन 1942 में कैची ग्राम के रहने वाले, कैची जो गांव है वहाँ के रहने वाले श्री पूर्णानंद तिवारी जी नैनीताल कचहरी से पैदल ही गांव लौट रहे थे। अंधेरा होने को आ गया, कोई सवारी नहीं मिली, मतलब कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी या कोई टेम्पो नहीं मिल रहा था। जब वे खुफिया घाट नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें भूत प्रेतों का डर सताने लगा। उन्होंने देखा कि पैरा पेट पर कंबल लपेटे स्थूल काय व्यक्ति विद्यमान है। उन्होंने सोचा कि अब भूत से सामना हो ही गया, किंतु जब उस व्यक्ति ने उनका नाम लेकर पैदल आने का प्रयोजन पूछा तो तिवारी जी का जान में जान आई। फिर भी वह संसकित बने ही रहे। तिवारी जी ने उस व्यक्ति के चरण स्पर्श किए तो साधु ने कहा, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी को विश्वास हो गया कि यह कोई असाधारण महात्मा है। उन्होंने पूछा, महाराज जी फिर कब दर्शन देंगे। तो महाराज जी ने कहा, 20 साल बाद। इस घटना के ठीक 20 साल बाद महाराज जी ने कैची गांव आकर श्री तिवारी जी को दर्शन दिया। ठीक है, आगे सुनिए। जब बाबा ने उस स्थान पर मंदिर बनाने का इच्छा व्यक्त की तो स्थानीय अधिकारियों ने काफी विरोध किया। बाबा ने अपने भक्त तत्कालीन कंजरवेटर और चीफ से संपर्क किया तो उन्हें उक्त भूमि लीज पर दे दी गई। ठीक है, नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध संत सोमवारी बाबा रहते थे। वह धुनी रमाए रहते थे। ठीक है, उनके पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता रहता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे। बाबा ने वह स्थान और गुफा देखी, हवन कुंड भी देखा। महाराज जी के साथ सिद्धि माँ और जीवंती माँ भी थी। माएँ तो सड़क किनारे बैठी रही, पर महाराज जी नदी के पार चले गए और 4-5 घंटे तक नहीं लौटे। जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा, हमें यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम एक मंदिर बनाएंगे। ये महाराज जी का वाणी था। आगे सुनिए। बाबा ने सड़क के किनारे केवल बैठना शुरू कर दिया। उनके दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, धीरे धीरे उस स्थान के वातावरण तरंगों में बदलाव शुरू हुआ। वहां पर सिर्फ खच्चरों के लिए एक छोटा सा छप्पर बना रहा था। ठीक है, खच्चर जो ईंट बालू धोता है ना। जब बाबा ने उस छप्पर की ओर संकेत करते हुए कहा, वहां पर एक विशाल मंदिर बनेगा जहां दुनिया भर से लोग आएंगे, तो उनके पास के सारे लोग हंस पड़े। माने जो बैठे हुए थे उन्होंने हंस दिया। उन्हें लगा कि बाबा की बातें ऊंची उड़ान भर रही है या ऊंची उड़ान भर है। कुछ समय बाद बाबा ने हरिदास बाबा से उस छोटी हनुमान की मूर्ति जो उन्होंने बनवाई थी, मतलब बाबा जी ने, हरिदास जी थे कोई, उन्हें से बनवाई थी एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति, वह मंगवाई और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस तरह मंदिर का श्री गणेश हुआ, मतलब निर्माण हुआ। ठीक है, फिर 1942 की बात है कि मनसा शक्ति अपना
रूप स्वरूप लेने लगी। ठीक है, और कुछ ही समय पहले में बाबा के लिए राम कुटी बन गई। इसके बाद उस चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिसके समीप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन खड़े हो गए। कीर्तन भवन के एक भाग में बाबा ने श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी। कुछ आवासियों कुटियां भी बन गई। बीहड़ जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर भूमि समतल की गई और दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई पर अद्वैत आश्रम भी बन गया। विभिन्न कुटियों के नाम राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। जिस गुफा में सोमवारी महाराज रहते थे वह मंदिर के पीछे अभी भी विद्वान है। इसमें आत्मा का निरंतरता का भी अभी बोध होता रहता, मतलब अभी भी कुछ कुछ फील होता है। कहते हैं कि जब ये मंदिर बना, इसके निकट के पर्वत का स्खलन रुक गया। कैची में हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय महाराज जी प्राय दिन में अधिकांश समय इधर उधर ही रहे। संध्या समय उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, चलो हनुमान जी के दर्शन कर लें, एक बाल्टी में दूध ले आओ, हम उन्हें थोड़ा दूध पिलाएं। इस कमरे के बाहर भीड़ जमा होने लगती थी, परंतु बाबा ने दरवाजा बंद कर देते थे। केवल 3-4 भक्त ही अंदर रह जाते थे। बाबा ने उन भक्तों से कहा, तुम सब लोग घूमकर अपना मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लो। उन सब लोगों ने ऐसा ही किया। एकाएक उन सब लोगों ने उस कमरे में शक्ति परिवर्तन का अनुभव किया। बंद आंखों की पलकों से उन्हें तेज प्रकाश का अनुभव हुआ और पेय पदार्थ पीने का आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दीवार की ओर से मुंह हटाने की अनुमति मिली तो देखा कि वह बाल्टी खाली है। थोड़ी दूध जो है जमीन पर गिरा था और कुछ बूंदें हनुमान जी के मुंह से टपक रही थी। बाबा ने जमीन पर पड़े दूध को उठाकर सबको प्रसाद के रूप में वितरित करने की आज्ञा दी। तो इस तरीके से कैची धाम का निर्माण पूर्ण हुआ। कहते हैं कि बाबा आज भी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और आज भी जो भी उन्हें सच्चे मन से मानता है उनका संकट दूर करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये सुन के, और उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी। आगे भी हम बाबा नीम करोरी का अद्भुत लीलाएं आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।